चलिए भाई देखिएगा, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपका है। ये रहा स्क्रीन के ऊपर, प्राणियां संकटग्रस्त जातियां पूछी गई है आपसे। संकटग्रस्त कौन सी होती है मेरे भाई? जिनको विलुप्त होने का क्या हो, खतरा ज्यादा हो। जिनका विलुप्त होने का क्या हो मेरे भाई, खतरा ज्यादा हो, आपकी क्या होती है, संकटग्रस्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या बनेगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर बनेगा। सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी तक वीडियो को पहुंचाने का काम करोगे। ठीक है, अब ओके है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का इस तथ्य पर आधारित है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, जो मौसम होता है ना आपका, वो चेंज हो जाता है, वो किस तथ्य के ऊपर आधारित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ होता है, वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है, कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई उससे। तो क्या है, वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ये भी कोई बात नहीं जचती आपकी। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी होती है ना, वो क्या होती है, अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। उसी के आधार पर क्या है मेरे भाई, उसी के आधार पर आपके मौसमों का क्या होता है, मौसमों के अंदर क्या होता है मेरे भाई, परिवर्तन होता है। क्या होता है, मौसमों के अंदर आपका परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है आपको, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी होती है मेरे भाई? विटामिन B12 की अगर बात करता हूं, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है मेरे भाई, साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। बात क्लियर है, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। और इसके अंदर धातु कौन सी पाई जाती है मेरे भाई, इसके अंदर धातु आपकी पाई जाती है कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, यानी कि कोबाला से क्या निकल गया मेरे भाई, कोबाल्ट निकल गया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कोबाल्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन B12 की कमी से रोग कौन सा होता है भाई, इसकी कमी से रोग होता है परनीशियस परनीशियस एनीमिया। ठीक है, आरबीसी जो होती है वो क्या होती है आपकी, आरबीसी अपरिपक्व होती है, इमेचर होती है, अपरिपक्व होती है मेरे भाई। ठीक है, परनीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर देने की कोशिश करना मेरे भाई साथ साथ में। ठीक है, आंसर देना है अपने साथ साथ में, और जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सीएनजी और बायोगैस। ठीक है ना, सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है भाई, मीथेन होता है। कौन सा होता है, मीथेन होता है। फार्मूला क्या होता है, CH4 भाई। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आपका पेपरों के अंदर आया है। CH4 क्या है भाई, इसका CH4 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा मीथेन। जो CH4 होता है, मीथेन क्या होता है कि जहरीली गैस भी होती है भाई। क्या होती है कि जहरीली गैस भी होती है। और इसी को किसके नाम से, मार्स गैस के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मेरे भाई, मार्स गैस के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को किसके नाम से जाना जाता है, गोबर गैस के नाम से इसको जाना जाता है। गोबर गैस के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद धान के खेत से भी कौन सी निकलती है भाई, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेत से अगर बात करते हैं तो मीथेन निकलती है। धान के खेत से कौन सी निकलती है, मीथेन निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है भाई, पेट्रोलियम का उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शाबाश, जल्दी से आंसर करोगे। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद है, उप उत्पाद नहीं है, ये पूछा गया है भाई। उप उत्पाद कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जल्दी बताओगे। सब प्रोडक्ट पूछा गया है मेरे भाई, सब प्रोडक्ट नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। सब प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोलियम जो निकलता है ना, तो वहां से आपकी वो कौन सी चीज है जो वहां से नहीं निकलती, आपकी नहीं बनती। ठीक है, बिटुमिन वहां से निकलता है, कोयले का प्रकार है आपको पता है। स्नेहक तेल निकलता है, पैराफिन, मोम निकलता है, लेकिन कोक वहां से नहीं निकलता मेरे भाई। क्या नहीं निकलता, कोक वहां से आपका नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा मेरे भाई,
राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिएगा, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, ये पूछा गया है भाई। जो आपके जैवमंडल रिजर्व होते हैं उनके बारे में कौन सी बात सत्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से देखोगे, इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये बात गलत है भाई। इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती हैं, ये बात भी आपकी क्या है, गलत है। उसके बाद देखते हैं, यह केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है, ये बात भी गलत है भाई। यह क्षेत्र जैव विविधता व वहां की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है, ये बात आपकी क्या है, इसके लिए सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार शेयर कर दो भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करोगे। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है भाई, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, ये पूछा गया है। इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है उसके बारे में पूछा गया है। ध्यान देना है मेरे भाई, इकोसिस्टम के अंदर जो आपका क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, वो आपका क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है मेरे भाई, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। बात क्लियर है, क्या होता है मेरे भाई, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है मेरे भाई, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही दिशा के अंदर होता है। जैसे बात करता हूं मैं, जैसे घास है, घास को कौन खाएगा, घास को खाने का काम करेगा बकरी। कौन खाएगी, बकरी खाएगी, ठीक है। बकरी को कौन खाएगा, बकरी को शेर खाने का काम करेगा। बकरी को कौन खाएगा मेरे भाई, शेर खाएगा। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हुई घास से किसके अंदर गई, घास को बकरी ने खाया तो बकरी के अंदर क्या जाएगी, घास से ऊर्जा जाएगी। बकरी को शेर खाएगा, यानी कि शेर फिर उससे ऊर्जा लेने का काम करेगा। यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो इसी डायरेक्शन के अंदर हुई। क्या आपका शेर से बकरी ऊर्जा ले सकती है, नहीं ले सकती भाई, किसी भी हालत में नहीं ले सकती। शेर से बकरी ऊर्जा किसी भी हालत में नहीं ले सकती। दूसरा अगर बात करते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देना है। जब आपका घास को बकरी खाती है, घास के अंदर जितनी एनर्जी है, मान लिया कितनी है, 100 जूल है, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी का जो फ्लो होता है वो केवल और केवल कितना होता है, 10% होता है। मान लिया घास के अंदर 100 जूल एनर्जी है तो बकरी के अंदर कितनी जाएगी, 100 का 10% कितनी जाएगी, 10 जूल एनर्जी जाएगी। और उसके बाद बकरी के बाद इसको शेर खाएगा, इसका 10% शेर के अंदर जाएगा, यानी कि लगभग 1 जूल एनर्जी किसके अंदर जाएगी, आपकी शेर के अंदर जाएगी। यानी कि बात करते हैं आपका जो एनर्जी ट्रांसफर करती है वो ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ डिक्रीज हो जाती है, केवल 10% ही आगे ट्रांसफर करती है। और दूसरा, घास क्या है, घास के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा है, वो आपका क्या है, वो आपका जो ऑटोट्रोप होता है ना घास, तो ठीक है, सिम्पोसी होता है, खुद अपना भोजन तैयार करने का काम करता है। जितनी सनलाइट इसको मिलती है, जितनी भी सनलाइट इसको मिलती है उसका केवल 1% ही किस में चेंज कर पाता है, ये अपने केमिकल एनर्जी के अंदर या रासायनिक ऊर्जा के अंदर या फोटोसिंथेसिस के अंदर केवल 1% ही यूज करता है, और आगे केवल कितनी ट्रांसफर करता है, 10% आगे ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए भाई। क्या बोलता है, ओजोन के बारे में कौन सी बातें सत्य है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सत्य है, ये आपसे पूछा गया है भाई। देखो क्या है, यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है ना भाई, ओजोन को नहीं जरूरी, ऑक्सीजन जरूरी है, O3 नहीं जरूरी है मेरे भाई। उसके बाद यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, बिल्कुल भाई, यूवी रेडिएशन को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ये भी बात आपकी सत्य है। ये तो वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, ये बात भी आपकी गलत है भाई, ठीक है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ये बात भी आपकी सत्य है। तो यानी कि बी और डी दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन क्या बन गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका बन गया भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 बन गया, ठीक है ना। जल को रोगाणु रहित करने
करने के लिए, यानी कि उसके अंदर से बैक्टीरिया को मारने के लिए तो ओजोन का प्रयोग किया जाता है, O3 का प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं जैसे कि आपका प्यूरिफिकेशन, या बात करते हैं जैसे कि स्विमिंग पूल जो वगैरह होते हैं, वहाँ पर जल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। वहां पर जल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बेहतरीन है। ग्लोबल वार्मिंग भाई, वैश्विक गर्माहट में तापमान बढ़ता है, इनके ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे उत्तरदायी जो होता है वो कौन से होते हैं? वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होते हैं भाई। क्या होते हैं? वाटर वेपर, जलवाष्प होते हैं। और साथ में आपका क्या होता है भाई? CO2, ठीक है, CO2, ठीक है। ये आपके सबसे क्या है? सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक माने जाते हैं, जलवाष्प और CO2, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग में जो आपका CO2 होती है और जो जलवाष्प होते हैं, दोनों क्या करते हैं, जैसे कि ये मान लिया अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, दोनों के दोनों क्या करेंगे? यहाँ पर आवरण को बना लेंगे, ठीक है ना। इस पृथ्वी की सतह के चारों तरफ क्या बना लेते हैं? एक आवरण को बना लेते हैं। और जब आपकी क्या आती है? जब आपकी सनरेज आती है, ठीक है ना, सूर्य की किरणें आती हैं, तो इनको दोबारा से क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, इनके साथ टकराकर वापिस रह जाती है और सूर्य की किरणें इसी एरिया के अंदर रह जाती हैं। अगर सूर्य की किरणें इसी एरिया के अंदर रह गई तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो तापमान होगा मेरे भाई, वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। और पृथ्वी के लगते ही जो आपकी परत होती है वो कौन सी होती है? वो कहोगे सर अक्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है? अक्षोभ मंडल होती है। लगभग 20 किलोमीटर तक तो कौन सी होती है? अक्षोभ मंडल होती है। यानी कि अक्षोभ मंडल का क्या बढ़ गया? अक्षोभ मंडल का क्या बढ़ता है मेरे भाई? टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। अक्षोभ मंडल का क्या बढ़ता है मेरे भाई? टेम्परेचर बढ़ता है। क्या आपको समझ में आ गया? कंसेप्ट आपको समझ में आया? चलिएगा अगला क्वेश्चन। हर एक चीज को क्या है? हर एक चीज को बड़ी डिटेल से आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है भाई? शाबाश, देखता हूं कौन आंसर देगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? शाबाश, ये लो, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? शाबाश। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत में सबसे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी है मेरे भाई? गंगा नदी है। और गंगा नदी जो होती है, गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन। कौन सा मेरे भाई? सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन बनाती है? वो आपकी बनाती है गंगा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो। यहां से आप क्या है, ऑप्शन के हिसाब से इसको करने की कोशिश करना। वैसे तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन इसको ऑप्शन के हिसाब से करोगे। अगर आपको विटामिन पढ़ रखे ना अपने, ठीक है, विटामिन की वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर पड़ी है, वो जरूर देख लेना, वहां से एक क्वेश्चन 100% बनता है। ध्यान दोगे यहाँ पर। अगर बात करा पे स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग किसकी कमी तो हुआ है? विटामिन C की कमी तो हुआ है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया मेरे भाई, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद इसमें भी स्कर्वी दे रखा है। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन C की कमी के कारण होता है, दांतों से संबंधित रोग है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। एनीमिया किसको बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है रक्त की कमी को भाई, ठीक है ना। रक्त की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया। या बोल सकते हो लोहे की कमी को भी क्या बोला जाता है? शरीर में अगर लोहे की कमी हो भाई, उसको भी क्या बोला जाता है? उसको भी एनीमिया। शरीर के अंदर
किसकी कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो भाई, हीमोग्लोबिन की कमी को भी क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। यानी कि एक बीमारी यहाँ से कट गई, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, बच गया कौन सा भाई आपका, हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। ये आपके किसकी जल प्रदूषण से होने वाले क्या है मेरे भाई, रोग हैं। किसके, जल प्रदूषण से होने वाले रोग ये हैं आपके। इनको भी आपने क्या है मेरे भाई, नोट कर लेना है, इनको भी आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए भाई। यानी कि जो आपका क्या होता है, जो वन होते हैं और वनों के अंदर जो आपका इकोसिस्टम बनता है, उसके अंदर जो खाद्य श्रृंखला पाई जाती है उसका चयन आपने करना है। जल्दी से बताओगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, ध्यान दो। घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, बड़ा बेहतरीन है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है, जल चक्र का एक चरण नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शाबाश, जल चक्र का चरण नहीं है, शाबाश, आंसर दोगे मेरे भाई इसका, जल चक्र का चरण नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शाबाश। जल चक्कर का चरण नहीं है, देखो जल चक्कर का चरण वाष्पीकरण है भाई। वाष्पीकरण जब बात करते हैं, वेपोराइजेशन जिसे बोलते हो, जल क्या है, भाप बनकर उड़ जाता है, उसके बाद ऊपर बादल बनाता है, फिर वर्षा होती है, तो ये जल चक्रण है भाई। इवेपोराइजेशन है भाई, पौधों के अंदर जो आपका एक्सेस अमाउंट का पानी होता है वो पत्तियों की ऊपर वाली सतह के ऊपर आ जाता है स्टोमेटा के जरिए, वातरंध्र के जरिए। उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो वापिस उड़ जाता है और जैन के बाम बनकर उड़ जाता है, और फिर आपके उससे क्या है, वर्षा हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में भी होता है, लेकिन आपका अवक्षेपण के अंदर नहीं होता भाई। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। एक बार सेशन में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो भाई, ठीक है। उसके बाद बायोडीजल के लिए भाई, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे भाई। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, मान जाऊंगा जिसने आंसर दे दिया मेरे भाई। सोयाबीन है, मूंगफली है, रतनजोत है, या उसके बाद बात करते हैं आपका सूरजमुखी है। जल्दी से बताओगे, सोयाबीन क्या होता है, सोयाबीन प्रचुर स्रोत होता है किसका, प्रोटीन का भाई, किसका, प्रोटीन का क्या होता है, प्रचुर स्रोत होता है, याद रखोगे। प्रोटीन, प्रोटीन का क्या होता है, प्रचुर स्रोत होता है सोयाबीन, ठीक है। तो किसकी, बायोडीजल के लिए रतनजोत जो पौधा होता है इसकी खेती की जाती है भाई, किसकी खेती की जाती है, रतनजोत की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ये हमारी सीरीज चली हुई है भाई, ठीक है। उसके बाद भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व भाई, ठीक है ना, प्रचुरता के अंदर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दोगे भाई। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाया जाने वाला, प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शाबाश, जल्दी से आंसर दोगे मेरे को, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व आपका पाया जाता है। शाबाश, जल्दी से आंसर दोगे भाई। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे भाई, किसी ने भी आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का।
देखता हूं किसमें है कितना दम। भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है मेरे भाई? वो आपका नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है ना, कौन सा है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये आपका भूपर्पट्टी पर पूछा गया है मेरे भाई, भूपर्पट्टी पर, वातावरण में नहीं पूछा गया। ठीक है, भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन है मेरे भाई, भूपर्पट्टी पर क्या है आपकी? ऑक्सीजन है। ठीक है ना, भूपर्पट्टी पर क्या है मेरे भाई? ऑक्सीजन है। बात क्लियर है? अगर इन्वायरमेंट के अंदर पूछ लेता तो आपका क्या आता? नाइट्रोजन आता, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? नाइट्रोजन 78.1% है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीजन कितनी है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर? लगभग 21% है भाई, 20.9% है। ठीक है, लगभग 21% आपकी क्या है? लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन की तो मात्रा, कार्बन तो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की है वो तो। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे भाई? इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, जल्दी से बताओगे। इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, जो वन होते हैं ना, वन जो होते हैं वो मृदा अपरदन से बचाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद वनों में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वनों के अंदर बिल्कुल भाई पादप और जंतु क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने का काम करते हैं, ये बात भी ठीक है, क्योंकि पौधों को खाने का काम जंतु ही तो करते हैं। उसके बाद क्या है? मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है, ये बात भी ठीक है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल करते हैं। ये बात आपकी क्या है? गलत है। जलवायु को भी प्रभावित करते हैं और जल चक्र को भी प्रभावित करने का काम वन करते हैं, तो ये बात आपकी क्या है? ये बात आपकी सही नहीं है, ये बात आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? 3 इसका राइट आंसर बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय पूछा गया है आपसे, क्या था भाई? ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था भाई? देखता हूं कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है, किसमें है कितना दम भाई। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। शाबाश, जल्दी बोलो भाई, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? शाबाश, दो इसका आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस भाई 2019 का विषय क्या था? वायु प्रदूषण को हराना भाई। क्या विषय था उसका? वायु प्रदूषण को हराना उसका क्या था मेरे भाई? मेन मोटो था। ठीक है ना, वायु प्रदूषण को हराना क्या था मेरे भाई? उसका मेन मोटो था। ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बात करते हैं, आ जाइएगा आगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है भाई। ठीक है ना, जो बात करते हैं गैर पारंपरिक हैं, जो पवनों से नहीं चलते आ रहे, यानी कि लंबे समय से। देखो, खनिज तेल बिल्कुल है भाई, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। कोयला है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस ये भी है। सौर ऊर्जा लेटेस्ट है भाई, सौर ऊर्जा लेटेस्ट है, परमाणु ऊर्जा लेटेस्ट है, पवन ऊर्जा पुराना है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल क्या बनेगा मेरे भाई? राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्या बनेगा मेरे भाई इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मेरे को, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है मेरे भाई। ठीक है ना, जो आपकी क्या है, संगमरमर जो कैंसर है ना, संगमरमर जो कैंसर है, ठीक है ना, संगमरमर जो कैंसर है भाई, उसकी जो घटना का कारण है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संगमरमर कैंसर का मतलब क्या है? यानी कि जो आपने संगमरमर का जो पत्थर होता है ना, वो क्या हो जाता है? वो खराब होना शुरू हो जाता है भाई, उसके ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको संगमरमर कैंसर बोला जाता है। और जैसे आपका जो ताजमहल है ना, ताजमहल जो मुमताज के लिए बनवाया गया था, ठीक है,
ताजमहल किसने बनवाया था ये भी कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है, वो आपका अम्लीय वर्षा के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, ये एसिडिक रेन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एसिडिक रेन के कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है जब पहली वर्षा होती है ना, वर्षा ऋतु के अंदर जो पहली वर्षा होती है उसके अंदर भी आपको नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो आपके पोल्यूटेंट होते हैं ना, जो प्रदूषक होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा होते हैं और वो जल के साथ नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और वो जल जब आपके शरीर के साथ टच करता है तो रिएक्शन कर जाता है भाई बहुत बार, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको बैन कर दिया गया है भाई, ठीक है। ये किसका था, ये ओजोन जो आपकी परत है ना, ओजोन परत है भाई, उसको क्या कर रहा था, ये ओजोन परत को क्या कर रहा था, ये ओजोन परत को नष्ट करने का काम कर रहा था भाई, ठीक है ना। ओजोन परत को क्या करने का काम कर रहा था मेरे भाई, ये नष्ट करने का काम करता था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मेरे को जल्दी से मैच करके बताओ कि इनको सुसम्मिलित करना है भाई, ठीक है ना। कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई, ठीक है। आपका पहला गिर दे रखा है, दूसरा रणथंभौर दे रखा है, तीसरा काजीरंगा दे रखा है और चौथा आपको बांदीपुर दे रखा है और पांचवा आपको कंचनजंगा पार्क दे रखा है, ठीक है। तो ये आपने सही से इसको क्या करना है मेरे भाई, सही से इसको बिल्कुल मैच करना है। सबसे पहला आप बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई, ठीक है ना। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, वो आपका भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए मैच कर गया 2 के साथ भाई। उसके बाद बात करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, रणथंभौर आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय काजीरंगा जो है आपका, काजीरंगा किसके लिए है, कस्तूरी मृग के लिए है भाई। ऑप्शन नंबर सी किसके साथ मिल गया, 5 के साथ। उसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई, यानी कि डी मिल गया आपका 4 के साथ। उसके बाद आपका कंचनजंगा जो पार्क है, कंचनजंगा किसके लिए है मेरे भाई, हाथी के लिए है। कंचनजंगा किसके लिए है, आपका हाथी के लिए है भाई। ये आपका करेक्ट मैच होगा भाई, इसको मिला लेना कौन से ऑप्शन के अंदर है, एक बार मिला के देखोगे तो ऑप्शन कौन सा बैठता है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनता है मेरे भाई। क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बनता है। बात ओके है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ठीक है। भारत जल सप्ताह भाई 2019 कब मनाया गया था, यानी कि एक आपका वाटर वीक मनाया जाता है, ठीक है। वो आपका कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। वाटर जो आपका क्या है भाई, वाटर वीक जो है, ठीक है ना, इंडियन वाटर वीक जो 2019 है भाई, वो कब मनाया गया था, वो मनाया गया था आपका, अगर बात करते हैं वो बात करेंगे तो वो आपका 22 मार्च से कब तक मनाया गया था, 26 मार्च तक, ठीक है ना। 22 मार्च से 26 मार्च तक उसको मनाया गया था, ठीक है। ये आपका एक वीक था भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 आर पूछा गया है भाई। जो 3 आर का मतलब होता है रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, ठीक है। 3 आर का मतलब पूछा गया है और मैं तीनों के 3 आर मैंने बता दिए हैं, यानी कि रिड्यूज यानी कि उनका कम उपयोग करना, रीयूज उनका पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल उनका पुनः चक्रण। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 3 आर का मीनिंग आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है आपको, निम्न में से कौन सा एक क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है भाई, ठीक है ना। जंगलों के विनाश के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दोगे भाई, जंगलों के विनाश के लिए कौन सा उत्तरदायी है। जंगलों के विनाश के लिए भाई, ठीक है ना, जंगलों के विनाश के लिए कौन सा उत्तरदायी है। अरे कौन सा आ गया ये क्वेश्चन आपका, शाबाश। अ, रुकना भाई, 1 मिनट रुकना, मेरे को शायद एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। 1 मिनट रुकना, 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 1
इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का एक बार दोबारा से आंसर देखो क्या बनता है। एक बार फिर इस क्वेश्चन का दोबारा से आंसर देखोगे। इस क्वेश्चन को मेरे को डाउट लग रहा है भाई। इस क्वेश्चन का एक बार आंसर चेक करो भाई, उसके बाद देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मेरे लिए चेक करके बताओगे। शाबाश। 2-3 तो ठीक मिल गए थे। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे भाई भारतीय शेर के लिए है, बिल्कुल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय शेर के लिए है। रणथंभौर की अगर बात करता हूँ, रणथंभौर आपका बाघों के लिए है, ये भी आपका ठीक मैच हो गया था मेरे भाई। उसके बाद काजीरंगा की अगर बात करते हैं, काजीरंगा की अगर बात करते हैं तो काजीरंगा आपका कस्तूरी मृग नहीं भाई, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद बात करते हैं आपका बांदीपुर। बांदीपुर आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है भाई। बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और कंचनजंगा आपका कस्तूरी मृग के लिए। कैसे कंचन और कैसे कस्तूरी मृग, ठीक है। तो ये आपका सही मैच बनेगा भाई। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा मेरे भाई, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा मेरे भाई? इसका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, याद रखोगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? 2 बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है भाई? स्थानांतरित खेती का मतलब क्या है? यानी कि एक जगह से, यानी कि कुछ दिन आपने इस क्षेत्र पर कर लिया, कुछ दिन आपने दूसरे क्षेत्र पर कर लिया, कुछ दिन आपने फिर अलग क्षेत्र पर कर लिया, तो वो खेती आपकी कहाँ पर की जाती है मेरे भाई? वो खेती आपकी की जाती है दक्षिणी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहां पर की जाती है मेरे भाई? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर वो की जाती है। किसके अंदर की जाती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर की जाती है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। उसके बाद संगमरमर कैंसर की जो घटना है वो किसके कारण होती है मेरे भाई? एसिड रेन के कारण होती है। किसके कारण होती है? एसिड रेन के कारण होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे, भारत जल सप्ताह 2019 की अगर बात करते हैं तो वो आपका 24 सितंबर से 28 सितंबर मनाया गया था मेरे भाई। कब मनाया गया था? 24 सितंबर से 28 सितंबर आपका क्या है? भारत जल सप्ताह 2019 को मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण आपका क्या है मेरे भाई? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है ना। 3R रिड्यूज लिख देता हूं, रिड्यूज। उसके बाद है आपका रिसाइकिल, रिसाइकिल। उसके बाद बात करता हूं आपका, और क्या होता है मेरे भाई? रिसाइकिल होता है, और एक आपका क्या होता है? रीयूज होता है, पुनः उपयोग होता है भाई। ये आपका 3R का क्या होता है? मीनिंग होता है। उसके बाद ये बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन के ऊपर हम थे, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं भाई? ठीक है ना, जंगलों के विनाश के लिए कौन से उत्तरदायी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से देखोगे, खनिजों की खुदाई भाई। जब खनिजों की खुदाई करते हो, खनन जब आप बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है ना, खनन जब आप बहुत ज्यादा करते हो, तो खनन जब आप बहुत ज्यादा करते हो तो उस समय क्या होता है? जंगलों का विनाश होता है, ठीक है ना। जंगलों का क्या होता है मेरे भाई? विनाश होता है। तो एक तो आपका ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? बांस से टोकरी बनाना, इससे कोई फर्क ज्यादा आपका नहीं पड़ने वाला भाई। बांधों का जब निर्माण करते हो, वो भी आपका एक उत्तरदायी है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? बहुत सारे पेड़ों काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पत्तों से पत्तल बनाना, इसका भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कृषि के लिए भूमि तैयार करना भाई, इसका भी आपका जंगलों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ए, सी और ई भाई, ठीक है ना, ये आपका क्या बनेगा मेरे भाई? राइट आंसर बनेगा। ए, सी और ई, ये क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई। कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं, इसका कारण क्या है मेरे भाई? इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो गिद्ध होते हैं ना, वो अभी कभी कभार दिखाई देते हैं, उसका रीजन पूछा गया है मेरे भाई आपसे, क्या है, ठीक है। गिद्ध, गिद्धों में फैली महामारी के कारण, या पशुपालकों द्वारा पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां मेरे भाई, नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताओगे। शाबाश भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जल्दी से बताने का काम करोगे। शाबाश, देखता हूं किस में है कितना दम। शाबाश मेरे भाई।
इसका राइट आंसर आएगा पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सकम संख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। शाबाश, देखता हूं कौन आंसर देगा भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंतरिक संरक्षण, परिधीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण, बताओ। शाबाश, अब पता चलेगा आपको। शाबाश, क्या बोला जाता है उसको? स्वस्थानीय संरक्षण बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? स्वस्थानीय संरक्षण उसको कहा जाता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण कब होता है मेरे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दोगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? शाबाश, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। ठीक है, क्या होती है? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है भाई। तब आपका क्या होता है? तब कहोगे सर हमारा चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है सर? तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। बात क्लियर है? क्या होता है? तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। बात क्लियर है? उसके बाद आइएगा अगला क्वेश्चन, इनको सही सुमेलित करना है मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसको आपने सही सुमेलित करना है और फिर मेरे को इसका आंसर आपने बताना है। ठीक है ना? इसका आंसर फिर आपने सही सुमेलित करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आपने मेरे को देना है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था भाई? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दोगे भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा भाई? ठीक है, शाबाश, जल्दी से बताओ मेरे को इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओगे भाई, कब किया गया था? शाबाश, अरे एक तो बता दो। शाबाश, कब किया गया था? 9 सितंबर 1972 भाई। 9 सितंबर 1972। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा भाई। उस पे अगला क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है भाई? निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है भाई? यानी कि 4 में से एक पूछा गया है। हिमालय है भाई, ठीक है ना? हिमालय आपका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना गया है। ठीक है ना? हिमालय क्या है? आपका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट आपका माना गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास के दोस्तों, आज की क्लास के अंदर यही हम क्वेश्चन करेंगे और अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन हमारे इतने ही रहेंगे। ठीक है,